हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। तो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। नाउ टुडे लेक्चर इज ऑन द टॉपिक ऑफ फेडरल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये फेडरल सिस्टम कैसे वर्क करता है इंडियन पार्लियामेंट में और इंडियन लाइक कंट्रीज़ में, किस तरीके से इंडिया जैसी कंट्री में ये फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एवरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये डिफ़ाइन किया है कि जो क्लासिफिकेशंस गवर्नमेंट्स की होती हैं वो यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म में होती है। वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होता है, जो रेट करता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट के। बाय डेफिनेशंस अगर हम इसको एक्नॉलेज करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ वन इन विच ऑल द पावर्स आर वेस्टेड in the national government and the regional government. But if at all exists, drive the authority from the national government. फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, दूसरी तरफ से अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को देखें, ये इज़ वन इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करता है पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में के बिटवीन में डिवाइड होती है, और ये बोथ ऑपरेट करती हैं रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली। वो कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ ये फेडरल फॉर्म की तरह स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, और वो कौन सा है? कंट्रीज़ हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, Italy, Belgium, Norway, Sweden, Spain, and so on. Like this form of government are exists these countries. It is the unitary model of government, while the United States of America, Switzerland, Australia, Canada, Russia, Brazil, Argentina, and so on have the federal model of government. यहाँ भी फेडरल मॉडल गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करता है। इस फेडरल मॉडल में नेशनल गवर्नमेंट जानी जाती है फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से, और रीजनल गवर्नमेंट जानी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के नाम से, या फिर उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, मेंशंस करते हैं, और वो हम आपके डिस्कस करेंगे फीचर्स क्या होते हैं। सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स दोनों के थोड़े डिफरेंट हैं। ये फीचर्स क्या है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीटेड, ड्यूअल गवर्नमेंट्स का मतलब होता है बोथ गवर्नमेंट, दैट इज the government is in the center and the government is in the state. बट सिंगल गवर्नमेंट का मतलब यानी जिसको हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, हम इसको सिंगल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंगल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स, नेशनल गवर्नमेंट्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ही रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट को क्रिएट करती है, उसको हम सिंगल गवर्नमेंट कहते हैं। ना कि रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करके उसको बनाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही क्रिएट करती है, जिसको हम सिंगल गवर्नमेंट यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशंस में बी रिटन और अनरिटन होता है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटन, या आप कह सकते हैं कि रिटन और अनरिटन भी हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं, फ्रांस, और अनरिटन ब्रिटेन। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि डिविजन्स ऑफ पावर जो होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो डिवाइड होती है। डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट। और सिंगल गवर्नमेंट में क्या होता है
यूनिटरी गवर्नमेंट में नो डिविजन्स ऑफ पावर्स होती है, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, चाहे वो रीजनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करती है गवर्नेंस में और उस कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया जाता है। बट इन यूनिटरी गवर्नमेंट में, सिंगल गवर्नमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। वंस अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। मे बी सुप्रीम जापान एग्जाम्पल और मे नॉट बी सुप्रीम ब्रिटेन। फिफ्थ पॉइंट है फेडरल फॉर्मेट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मे बी रिज्ड और मे नॉट बी रिज्ड, मे बी रिज्ड और फ्लेक्सिबल, मे बी रिज्ड और फ्लेक्सिबल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। और मे बी रिज्ड अगर हम देखें तो फ्रांस में, और फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है तो ब्रिटेन में, जहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिक्स्थ पॉइंट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। सेवेंथ पॉइंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि टू हाउसेस, ड्यूल हाउसेस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा सेंटर में और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर मे बी बाई कैमरल और यूनिकैमरल, मे बी बाई कैमरल और यूनिकैमरल। बाई कैमरल का स्ट्रक्चर देखना हो तो ब्रिटेन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़रूर है बट बाई कैमरल स्ट्रक्चर है, बाई कैमरल है। और यूनिकैमरल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखना है तो चाइना है, जहाँ सिर्फ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सारी पावर फंक्शन करती है और रीजनल गवर्नमेंट को क्रिएट करती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट कहा जाता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर रोल प्ले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्ले करती है। फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करते हैं कि वो इंडिया में कैसे फंक्शन करते हैं। एक तो ड्यूल फॉर्म ऑफ पॉलिटी होती है। ड्यूल फॉर्म ऑफ पॉलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टिंग द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट एट द पेरिफेरी। वंस अगेन आई रिपीट इट, ड्यूल फॉर्म ऑफ पॉलिटी, यानी ड्यूल पॉलिटी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया है ड्यूल पॉलिटी कंसिस्टिंग एट द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द रीजनल लेवल और पेरिफेरी, मीन्स स्टेट एट द पेरिफेरी। और हर एक को एंडाउड किया गया है विद सॉवरेन पावर के साथ, एक्सरसाइज करने में असाइन किया गया है हर फील्ड में उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और यूनियन गवर्नमेंट डील्स उन मैटर्स के साथ करती है जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी एंड कम्युनिकेशंस एंड सो ऑन। और स्टेट गवर्नमेंट डील करती है उन एरियाज़ को जिनको लुक आफ्टर करना होता है, जैसे कि मैटर ऑफ जनरल एंड लोकल इम्पोर्टेंस होता है, जैसे लाइक पब्लिक ऑर्डर्स, एग्रीकल्चर्स, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एंड सो ऑन। ये पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल स्ट्रक्चर्स में आपके फीचर्स है रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जो 7 पेज कॉन्स्टिट्यूशन है। बट लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखना हो फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया का है, जिसमें ओरिजिनली इट कंटेन्ड प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। बट एट प्रेजेंट
ये preamble, it consists of a preamble about 450 articles or divided into 24 parts and 12 schedules. At present, this is the situation of our constitutions. तो ये स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और प्रेस्क्राइब करता है द लिमिट्स विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट। उन लिमिट्स को प्रेस्क्राइब करता है जिनके अंदर एक लिमिट बनाई गई है और उस लिमिट्स में ही गवर्नमेंट्स ऑपरेट कर सकती हैं। इसी तरीके से ये अवॉइड्स किया जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या अवॉइड करती है? मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द टू। डिविजन्स ऑफ पावर्स फेडरल स्ट्रक्चर होती है फेडरल गवर्नमेंट्स में, और वो डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और किस टर्म में? इन द टर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 99 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे, बट ऑन टुडे इसमें 99 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, बट एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट्स हैं। एंड थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हैं। और ये सब्जेक्ट्स क्यों होते हैं? ये सब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हैं स्टेट या सेंटर की पावर, जिन एरियाज़ के अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, और उस पावर के अकॉर्डिंग उन पर वो लॉ फ्रेम कर सकते हैं, बिल पास कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों ही रीजनल एंड स्टेट को जॉइंटली बिल पास करने में, कोई लॉ पास करने में हेल्प करती है, बट joint consentment of both center and the state. Both the center and the state can make law on the subjects of the concurrent list. I have already defined it. But in case of a conflict, अगर कोई conflict create होता है, the central law prevails करता है। कोई भी conflict होता है उस समय central law prevails करता है, और residuary subjects जो हैं, जैसे कि which are not mentioned in any of the three list, कुछ रेजिड्यूअल सब्जेक्ट जो है, जो तीनों लिस्टों में मेंशन नहीं है, वो सेंटर को दिए गए हैं। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है, और ये क्या डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका वो सुप्रीम है और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। ये लॉ एनेक्ट जो किया जाता है बाय द सेंटर और द स्टेट मस्ट कन्फर्म टू इट्स प्रोविजंस, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स, बोथ हैव ए पावर्स थ्रू देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसी तरीके से ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल at both the levels must operate within the jurisdiction prescribed by the constitutions. And what is the next step is the rigid constitutions. Rigid constitution powers को divide करता है। ये divisions of power है जो establish की गई हैं constitution द्वारा, as well as the supremacy of the constitutions, और ये maintain की जा सकती हैं सिर्फ if the method of its amendment is rigid. उसके बाद Constitution rigid to the extent that those provisions which are concerned with the federal structure. 6th point है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डिपेंडेंट जुडिशरी किसी के ऊपर नहीं है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ये एस्टैब्लिश किया गया है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट होता है, और ये टू पर्पज से बनाया गया है, टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस लिए बनाया गया है, क्यों हेड करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या इसके पास पावर्स दी गई हैं। टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और उसका यूज़ करके जब भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट किए जाते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा वो करेक्ट
करेक्ट किए जा सकते हैं और ये एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट करता है। कोई भी डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट में होता है तो वहाँ पर उस डिस्प्यूट्स को सेटल्स करने की पावर्स सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स करता है वेरियस मेजर्स लाइक सिक्योर ऑफ टेन्योर टू जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशंस एंड सो ऑन टू मेक द जुडिशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट फेडरल फीचर्स का, फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर है वो है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूल हाउसेस, टू हाउसेस, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवील किया ये बाईकैमरलिज्म। लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ द अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दैट इज द अपर हाउस इज द राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज द लोकसभा। ये दोनों फंक्शन करते हैं और रिप्रेजेंट, राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशंस को, और जबकि लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को एज ए होल। राज्यसभा इवन दो लेस पावर चैम्बर होता है इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम, जो फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द अनड्यू interference of the center. So friends, these are the features of the federal structure of the government in the constitutions. Unitary features क्या होते हैं? यूनिटरी फीचर्स में सेंटर ही प्रिवेल करता है, सब पावरें सेंटर के पास होती हैं, जिसको आप यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, सिंगल गवर्नमेंट कहते हैं, लाइक चाइना है एग्जाम्पल। और स्ट्रॉन्ग सेंटर इसमें होता है, और डिविजन्स ऑफ पावर जो होती हैं वो इन फेवर ऑफ सेंटर के लिए ही होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल से होता है। और इसमें यूनियन लिस्ट कंटेन्स करती है ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट के कंपैरिजन में। और सेकंड, मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं वो सेंटर के ही लिस्ट में अवेलेबल प्रिवील किए जाते हैं। थर्ड, सेंटर हैज़ ओवर राइडिंग अथॉरिटी और द कॉन्क्वेंट लिस्ट। जब भी कॉन्क्वेंट लिस्ट यानी सेंटर और स्टेट दोनों जॉइंटली लॉ प्रिवेल करना होता है या कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर सेंटर के रूल्स और सेंटर के सब्जेक्ट जितने भी वो डोमिनेंट होते हैं और उस कॉन्क्वेंट लिस्ट के ऊपर वो अपनी अथॉरिटी का राइड करते हैं। फाइनली, रेजिडुअल जो पावर होती है, रेजिडुअल पावर हैज़ ऑल्सो बीन लेफ्ट इन द सेंटर वाइल द यूनाइटेड स्टेट दे आर वेस्टेड इन द स्टेट्स, thus the constitution has made the center very strong. States not indestructibly, unlike in other federations, states in India have no right to territorial integrity. The parliament can be unilateral action change the area boundaries name of the state। ज़्यादातर ये जो है सेंटर के पास ही ये पावर वेस्टेड होती हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट्स तब पड़ती है कब ये किए जाते हैं, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के तहत ये नाम चेंज किए जाते हैं, नॉट ए स्पेशल मेजॉरिटी के तहत। इंडियन फेडरेशन इज एन इंडिस्ट्रक्टिबली यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबली स्टेट्स। ये मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में डिफाइन किया था कि इंडियन जो फेडरेशन है वो इंडिस्ट्रक्टिबली इंडियन फेडरेशन इज एन इंडिस्ट्रक्टिबली यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबली स्टेट्स। जबकि अमेरिकन फेडरेशन को देखा जाए तो वो डिस्क्राइब करती है इंडिस्ट्रक्टिबली यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबली स्टेट्स। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनेंट रहता है, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस में ही सब काम फंक्शन करते हैं, गवर्नेंस फंक्शन करता है। सेंट्रल मोस्टली डोमिनेंट रहता है। इंडिया में ऑन द कंट्रेरी नो सच पावर इज गिवन टू द स्टेट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीज नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट constitution of the center but also those of the states. Both center and state must operate within the single frame. पहले यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी था लाइक जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370, बट अब वो भी अबोलिश हो चुका है। अब यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सेप्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं रिज्ड लेस रिज्ड
than what is found in other federations. Bulk of constitution can be amended होते हैं, किए जा सकते हैं by the unilateral action of the parliament, either by simple majority or special majority. आगे पावर जो होती हैं वो इनिशिएट की जाती हैं एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द सेंटर्स। और ये सारा सिस्टम जो है इन यूनाइटेड स्टेट, द स्टेट कैन आल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है, एमरजेंसी प्रोविजंस सेंटर के हाथ में होते हैं, और सिंगल सिटीजनशिप होता है। कोई भी ड्यूअल सिटीजनशिप यहाँ प्रिवेल नहीं करता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो हेड करता है बाकी कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स एंड रीजनल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर हेडेड करता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जो एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का रोल प्ले करती हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी होती है जो ऑडिटिंग किया जाता है, यानी कंट्रोलर एंड एक ऑडिटर जनरल की पोस्ट क्रिएट की जाती है जो अकाउंट्स का ऑडिटिंग करता है। वो सेंटर का ही नहीं सिर्फ स्टेट का भी करता है, बट हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स। उसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल जब करना होता है वो प्रेसिडेंट ही करता है। कोई भी स्टेट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसकी कंसल्टेशन नहीं की जाती है। इसी तरीके से दिस ऑफिस रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और जैसे कि अमेरिकन ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर जनरल ऑन द कंट्रेरी हैज़ नो रूल विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। ये इंडिया में ही रोल प्ले करता है, अमेरिका में ऐसा कोई रोल नहीं है कंट्रोलर जनरल का कि वो स्टेट के अकाउंट्स को जो है उसको ऑडिफाई करे। पार्लियामेंट्स अथॉरिटी और स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट्स की जो अथॉरिटी होती है, लिमिट होती है इस स्पेयर में कि वो अलॉटेड उनके ऊपर अलॉट हो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, और स्टेट डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल। पार्लियामेंट एम्पावर्ड करता है लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन। पार्लियामेंट डोमिनेट करता है स्टेट लिस्ट के ऊपर, बट लोकसभा से नहीं, राज्यसभा जब कोई रिजोल्यूशन पास करता है और इसका इफेक्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही किया जाता है। ये राज्यसभा तब ये रिजोल्यूशन पास करता है, राज्यसभा पावर रखता है कि जब कोई नेशनल इंटरेस्ट वायलेट हो रहा होता है तब वो एक रिजोल्यूशन पास करके स्टेट लिस्ट को डोमिनेट करता है। तो माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट, this is very notify and notable points. Remember this point from both objective point of view and the mains point of view. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सेंटर ही क्रिएट करता है। वो गवर्नर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, बट ये रेकमेंड किया जाता है कैबिनेट द्वारा। ही आल्सो एक्ट्स एज एजेंट ऑफ द सेंटर, दो थ्रू हिम द सेंटर एक्सरसाइज, इसके द्वारा सेंटर एक्सरसाइज करता है कंट्रोल करने में स्टेट के ऊपर। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द कंट्रेरी प्रोवाइडेड फॉर एन elected head in the state. In this respect, India adopted the Canadian systems. इंडिया में जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो सिस्टम, वो फीचर्स हमने कनाडा से बारो किया है और उसने हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी होती है। सेंटर में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। सेंट्रल लेजिस्लेचर वो जो कमीशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्शन नॉट ओनली इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर बट आल्सो टू द स्टेट लेजिस्लेचर, बट दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द स्टेट हैव नो रोल इन दिस मैटर। और इसकी पोजीशन जो होती है वो रिगार्ड दिया जाता है और रिमूव किया जाता है ऑफ इट्स मेंबर एज वेल। दूसरी तरफ से अगर हम यूनाइटेड स्टेट को देखें वो सेपरेट मशीनरी है फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द एट द फेडरल एंड द स्टेट लेवल्स। वीटो और स्टेट बिल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वीटो करती है। वो किस तरीके से, गवर्नर जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट में, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स कोई बिल पास करती है उसको और पावर किया जाता है वीटो लगाने का। जो रोल जो है वो गवर्नर के द्वारा होता है। गवर्नर उस पर एम्पावर्ड करता है और रिजर्व करता है कंटेंट टाइप्स ऑफ ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
वो प्रेसिडेंट के पास रेकमेंड करता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बट प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज एजेंट टू सच बिल्स, और प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो उस बिल को विदहोल्ड करे एजेंट देने में और ये पास ना हो। बट ये विदहोल्ड सिर्फ एक ही टाइम किया जाता है, बट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टांसेस, बट आल्सो इन द सेकंड इंस्टांसेस। Thus, the president enjoy absolute power veto and not suspensive veto or state bills. Bill in United States, but in United States and Australia, the states are autonomous within their fields. इस फील्ड्स में दोनों कंट्री की यानी यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ऑटोनॉमस हैं, और यहाँ पर कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है कि इन स्टेट के बिल्स को रिजर्व किया जाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे डिफाइन करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप मैंने आपको बता दिया। इस तरह का फेडरल सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता है, जो फेडरल इन्फॉर्म होता है, और इस फेडरल फॉर्म में वन सिटीजनशिप होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है जो पूरी कंट्री को यूनाइट करती है। वहाँ अगर हम इसको कंपैरिजन करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है, और ये ड्यूअल सिटीजनशिप कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, बट सिंगल सिटीजनशिप में इंटीग्रेट रहने का प्रोविजन ज़्यादा रहता है। So friends, this is the lectures of today on federal system of the Indian government, comparison to another government existing in Britain, France, Japan and United States of America, Germany, Australia, China. I have all system discussed with you. So friends, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल, तब तक वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।